ओम शांति। मैं मिर्ज़ापुर से हूँ। मेरा नाम राजकन्या है। आज का मेरा टॉपिक है पवित्रता। पवित्रता जो हम आत्माओं का एक मूल गुण है और जो हमें परमपिता परमात्मा ईश्वर के द्वारा हमें मिलता है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो इस धरती पे आकर के हम सभी आत्माओं को पवित्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में हम सभी आत्माएं अपने पवित्रता के मूल गुण को पूरी तरीके से खो चुके हैं और खो जाने के कारण हमारे मन में भी अपवित्रता आ गई है, हमारे बोल में भी अपवित्रता आ गई है और हमारे कर्म में भी अपवित्रता आ गई है, जिसके कारण आज देख रहे हैं हम दुनिया में पूरी तरीके से कितने ही दुख और अशांति का व्यवहार भी कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और दुनिया में इतना दुख अशांति बढ़ रहा है, जिसके कारण मनुष्य आत्माएं बहुत ही भ्रष्टाचार, पापाचार और दुनिया में अनेक प्रकार के गंदे कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दुनिया में मनुष्य आत्माओं का दृष्टि भी, वृत्ति भी, कृति भी पूरी तरीके से गड़बड़ होता जा रहा है और सारे मनुष्य आत्माएं अपने जीवन में कैसे सुख शांति पाएं, उससे वो कोसों दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि इसी धरती पे एक समय था जहाँ पे पवित्रता का राज्य होता था, जहाँ सुख शांति राज्य करते थे। पवित्रता सुख और शांति की जननी है। इसी धरती पे कहते हैं देवी देवताएं रहते थे, जिनका देखना, सुनना, बोलना, हर एक कर्म बहुत पवित्र रहता था। कारण यही है कि वो पवित्रता परमपिता परमात्मा शिव बाबा के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में सर्वशक्तियों से स्वयं को संपन्न किया था, जहाँ पे एक धर्म, एक राज्य, एक सत्ता होता था। ऐसे इस धरती पे पवित्रता थी कि पवित्रता के आधार पे ही, योग बल के आधार पे ही संतान उत्पत्ति होती है। लेकिन आज अगर हम पवित्रता की बातें करते हैं तो मनुष्य आत्माएं सबसे पहले वो डर जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि इस धरती पे पवित्रता के आधार पे कैसे संतान उत्पत्ति हो सकता है। लेकिन नहीं, ये परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर के हम बच्चों को ये क्लियर ये बता रहा है कि बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म है पवित्रता। इसीलिए पवित्र वाइब्रेशन के द्वारा एक पवित्र वातावरण को हम देखते हैं या महसूस करते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, कितनी शांति लगती है। क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख है, वहाँ शांति है। आज देखिए ना, आज न पवित्रता है, न सुख है, न शांति है, न खुशी है, न आनंद है। वास्तव में फिर से ये जननी, फिर से ये धरती कैसे वो पवित्रता, वो सुख शांति प्रेम आनंद में सभी मनुष्य आत्माएं फिर से वो कैसे जीवन जिएंगे, जहाँ पे हर एक घर स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं आज मानव जीवन के अंदर दुख अशांति चारों तरफ से घेर लिया हुआ है और घेर लेने के कारण सभी मनुष्य आत्माएं अपने मूल गुण को पूरी तरीके से इस तरीके से खो चुके हैं कि उनको अपने जीवन में कैसे जीवन जीना है ये भी वो भूलते जा रहे हैं। तो वो ईश्वर आकर के हम बच्चों को फिर से ये ज्ञान दे रहा है, फिर से हमें पवित्रता का पाठ पढ़ा रहा है, जिससे हम अपने जीवन में फिर से उस पवित्र मूल गुण को अपने जीवन में धारण करके और हम हर एक घर को नरक से स्वर्ग बनाए। क्योंकि ऐसे ही कहीं का वातावरण नरक से स्वर्ग नहीं बन जाता है। जैसे हम कहते हैं कि आज अच्छा दिन उन्होंने शरीर छोड़ा तो स्वर्ग पधारे। कोई भी जब तक अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं करेगा, जब तक अपने जीवन में वो पवित्रता नहीं लाएगा, जब तक अपने संकल्पों में, जब तक अपने दृष्टि में, जब तक अपने कर्मों में पवित्रता नहीं लाएंगे, तब तक इस धरती पे पवित्रता नहीं आ सकती है। इसलिए जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम बोलेंगे, जैसा हम देखेंगे, वैसे ही इस धरती पे पवित्र वाइब्रेशन फैलते जाएंगे। जैसे हमारे वर्तमान समय के सोच, बोल और कर्म से इस धरती पे अपवित्रता का बोलबाला है चारों तरफ, उसी तरीके से हमारे ही पवित्र बोल से, पवित्र सोच से और पवित्र कर्म से इसी धरती पे
जरूर जरूर एक दिन पवित्रता का राज्य होगा और पवित्रता के बल के आधार पे जिसको हम कहते हैं सुख और शांति का राज्य आएगा। जो परम पवित्र श्री कृष्ण हैं, जरूर इस धरती पे वो फिर से आ जाएंगे, जहाँ पे श्री कृष्ण और राधे का रास होगा, जहाँ श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होगा। फिर से ये धरती हमारा संपन्न हो जाएगा। हम कहते हैं जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। लेकिन आज हम कहते हैं आज वो भारत देश है नहीं। फिर से वो भारत देश हमारा राज्य, फिर से वो सोने की चिड़िया कहलाएगी, जो बहुत जल्द इस धरती पे आने वाली है। तो हम सभी यही चाहते हैं कि आप सभी भी उस परम पिता परमात्मा से स्वयं को जोड़ करके जो आप अपने मूल गुण को खो चुके हैं, उस मूल गुण को स्वयं में खुद भर करके उसको प्राप्त कर सके, फिर से परम पिता परमात्मा के दिए हुए कार्यों में सहयोग दे और अपना जीवन जन्म जन्मांतर के लिए बहुत ही बहुत सुंदर बना ले। ओम शांति।